तो कहते हैं सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर समय उसका होता है जो पलट के सामने आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया पोद्दार और अगर आप नए हो तो आपको बता दूं आई एम HR बाय प्रोफेशन और मैंने साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड एजुकेशन मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रोक्रास्टिनेशन, मीन्स चीज़ों को टालने की जो हमारी एक बुरी आदत होती है उस पे कैसे हम उसे ठीक कर सकें। तो गाइज, आप इस बात से अग्री करोगे कि कहीं ना कहीं हम सभी में ये बुरी आदत है। हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है, हमें ये करना है, बट ये हम टालते रहते हैं कि ये कल से करेंगे, फिर कल होता है, फिर कहते हैं हम कल से करेंगे और इस तरह करते करते ये कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे हम अपने गोल से दूर होते चले जाते हैं। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड गोल हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फैमिली से, कुछ भी हो, हम इस तरह टालते टालते जैसे हम अपने सपनों से और भी ज़्यादा दूर होते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगी कौन से हैं, क्योंकि वो पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। और उसके बाद कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम इस टालने की आदत को, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपको ये बताऊँगी कि कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को टालते हैं। जिसमें से पहला आप कह सकते हो कंफर्ट जोन छोड़ने के डर से, क्योंकि हम सभी को अपना कंफर्ट जोन अच्छा लगता है तो हम चीज़ों को टालते हैं कि ठीक है ये कल से करेंगे, परसों से करेंगे। दूसरा, चीज़ों को करने में एफर्ट लगता है, स्ट्रेस होता है, तो वो सारी वजह से भी हम चीज़ों को टालते हैं। इसके साथ साथ एक और भी रीज़न है जो मैं आपको एक थ्योरी के थ्रू समझाऊंगी। ऐसे तो मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन जिस थ्योरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है मोटिवेशन की पुश और पुल मैकेनिज्म वाली थ्योरी। तो पुश मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें आपका इंटरनल मोटिवेशन थोड़ा कम होता है, इस वजह से चीज़ों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। वहीं पुल मैकेनिज्म में आप फुल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन होते हो और वो उसमें आपका डिज़ायर रहता है, इंटरेस्ट रहता है, इस वजह से वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे होती चली जाती हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। तो आप खुद को देखो, कहीं ना कहीं आप अगर चीज़ों को टाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पुश करना पड़ रहा होगा, वरना अगर ये पुल मैकेनिज्म आप पे काम करता तो आपको इतना एफर्ट नहीं देना पड़ता और आप चीज़ों को टालते नहीं, बल्कि उसके लिए और आपका इंटरेस्ट होता, डेडिकेशन होता और वो खुद ब खुद चीज़ों को आप करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आई डू अग्री विद दिस फैक्ट कि कुछ चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो अर्जेंट है तो उसके लिए हमें पुश करना होता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ, कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि वो एक्सरसाइज करे, है ना, जिम जाए या घर पे एक्सरसाइज करे, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा हेल्थ होगा तभी हम बाकी सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, तो उसके लिए पुश करना ही होगा खुद को। साथ ही साथ पढ़ाई, ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। एक टाइम के बाद हम स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि जो चल रहा है जॉब में या पढ़ाई में, बस उस किसी तरह से उसे, है ना, बस करते रहते हैं। लेकिन अगर हमें अच्छा कुछ करना है तो खुद को पुश करना पड़ेगा। तो गाइस, अब मैं वो तरीका बताऊंगी जिसके थ्रू हम इस टालने की बुरी आदत को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें पहला है कि स्टार्ट नाउ। ये कंसेप्ट पे हमें टोटली बिलीव करना है, ये सोचना है कि अभी नहीं किया तो लाइफ में कभी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। और यही सोच के, और साथ ही साथ ये भी सोचना है खुद के माइंड को, क्योंकि माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं बैठेगी तब तक आपको बाहर से प्रेशर तो लगाना ही पड़ेगा और बाहर के प्रेशर से आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक लेके नहीं जा पाओगे। तो अपने माइंड को इस तरह से कंडीशन करना है जिसमें आपको ये सोचना है, एक इक्वेशन बिठा लेना है अपने दिमाग में, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। अब मैं इसे समझाती हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप कंफर्टेबल रहने सोचो, जो चीज़ें जैसे चल रही है और चीज़ों को टालो, तो मे बी वो सिचुएशन थोड़ा हैप्पी होगा जैसा था, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन वाले कंसेप्ट पे बिलीव करोगे, जिसमें करेंटली आपको थोड़ा अपना कंफर्ट जोन छोड़ना हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर खुद पे देना पड़ रहा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पेन
पेन आपको लॉन्ग टर्म गेन की तरफ ले जाएगा, जिसमें बाद में जाके आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, हैप्पी होगी और आपको शायद इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, इस पे हमें बिलीव करना है, ना कि शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन। दूसरा है ब्रेक डाउन योर गोल्स। तो अपने गोल्स को स्मॉल स्मॉल पार्ट में बना दो, क्योंकि गाइस देखना, जिन चीज़ों के रिजल्ट सर्टेन नहीं होते और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन्हीं चीज़ों को हम टालते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने हेल्थ का गोल बनाओ और पूरा आप अनफिट हो और आपको लगेगा कि ये मुझे 1 साल तक ऐसे एफर्ट देना है खुद पे, तो आप उन चीज़ों को टालते हो। वहीं कुछ चीज़ें जिनका रिजल्ट तुरंत होता है और सर्टेन होता है, वो चीज़ें हमें बहुत ट्रिगर करती है। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, कि कुछ महीने में कुछ दिनों में टिकट लो और करोड़पति बन जाओ, ये चीज़ें हमें बहुत ट्रिगर करती है। मोबाइल से अब इतने सारे ऐप से आप देखोगे कि लोग पैसा कमाने की बातें करते हैं, ये चीज़ें बहुत ट्रिगर करती है और इन्हें हम टालते नहीं है। इन्हें लगता है कि अभी तुरंत करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें उसका रिजल्ट दिखता है। बट वही जिन चीज़ों का रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म में दिखता है और अनसर्टेन भी लगता है, उन चीज़ों को हम टालते हैं। तो हमें अपने इस लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे गोल्स में बना लेना है कि ठीक है, ये 1 साल का अगर कुछ लंबा गोल है तो उसे महीने का गोल या फिर वीकली बेसिस के गोल्स बना लो, तो वो छोटा भी लगेगा, वो टारगेट करना भी इजी होगा और इस वजह से आप चीज़ों को टालोगे नहीं और उसे डेडिकेशन के साथ करोगे, क्योंकि उसमें एफर्ट भी कम लग रहा है और उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत दिख रहा है। थर्ड पॉइंट है लोअर योर एक्सपेक्टेशन। इसे फिर से मैं एक हेल्थ के एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए अर्जेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आप उसे 10 मिनट्स कर दो, उस एक्सपेक्टेशन को लिख दो कि मुझे 10 मिनट्स करना है या 15 मिनट्स करना है, आप करो हाफ एन आवर ही, लेकिन आप उस लिमिट को कम कर दो और फिर आप उससे ज़्यादा अचीव करो, तो आपको ओवर अचीवर वाली एक फीलिंग्स आएगी अंदर से, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और आप उस काम को कल से फिर से करना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा इस सेक्टर में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, जितना लिमिट है उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, है ना। वहीं आपको अगर आदत नहीं है और आप अपना एक बेंचमार्क कर दिए कि मुझे रोज हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना है और आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते हो, तो 2 दिन आप पुश करोगे, तीसरे दिन से अगर आप नहीं कर पाए तो आपको लूजर वाली फीलिंग आएगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, 2 दिन किया फिर देखो गिव अप कर दिया। और ऐसे छोटे छोटे गोल्स जब टूटते हैं तो लाइफ में हम कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ भी गोल बना नहीं सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो जो भी आपका लिमिट है, अगर आप रोज 15 मिनट 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो तो उसे 10 ही मिनट लिखो, 5 मिनट्स का ही गोल बनाओ, आप करो उतना, लेकिन वो एक जो फीलिंग होती है ना अचीवर वाली, वो आप गेन कर पाओगे। और अगर वो गेन कर पाओगे तो इंटरनली साइकोलॉजिकली आप उन चीज़ों को बहुत डेडिकेशन के साथ खुद ब खुद करना चाहोगे। 4th है ट्रैक योर सक्सेस रिकॉर्ड। तो जब आप चीज़ों को, काम को करते भी रहो और साथ ही साथ आपने कितना अचीव किया है इसे ट्रैक करते रहो, जैसा कि मैंने बोला स्मॉल गोल्स बना के, वीकली बेसिस के, मंथली बेसिस के, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अगेन लगेगा। क्योंकि कंसेप्ट यही है गाइस, मुझे जो लगता है टालते हम तभी हैं जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता, अनसर्टेनिटी लगती है, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो जब हम अपने रिकॉर्ड को ट्रैक करते रहेंगे कि कैसा अभी तक जो किया उसमें कितना अचीव किया, तो वो चीज़ें हमें ट्रैक पे रखेगी और वो मोटिवेशन भी हमें दिखेगा कि इतना अगर मैंने अचीव कर लिया तो बाकी चीज़ें भी मैं अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। तो वो उसे ट्रैक भी करते रहना है, इस तरह से हम पाथ पे बने भी रहेंगे और वो मोटिवेशन तो खुद ब खुद आएगा। लास्ट है कि ऐसे कोलैबोरेशन, तो ऐसे लोगों से जुड़ जाओ जिसका पर्पस भी सेम हो, जिस भी फील्ड में आप चीज़ों को टाल रहे हो वैसे लोगों से जुड़ जाओ। एक एग्जांपल दूंगी, जब हम ग्रुप स्टडी का कंसेप्ट जो है, जब हम अकेले पढ़ते हैं तो चीज़ों को टालते हैं, राइट। वहीं जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो आप, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है लेकिन ग्रुप में कोई दूसरा इंसान अच्छे से एफर्ट दे रहा है, पढ़ के आ रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो आप भी खुद को पुश करते हो, राइट। तो इसी तरह से जब ऐसे लोगों से आप कनेक्टेड रहोगे, कोलैबोरेशन में रहोगे, तो आप का मोटिवेशन अगर जाता भी है तो दूसरे की वजह से फिर से वो बूस्टअप हो जाएगा। तो अगर बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप ऐसे, है ना, इंडिविजुअली आपने जो गोल बनाया है उसमें ऐसे लोग साथ में ना हो, तो ऐसे में आप ऑनलाइन मीडियम का सहारा ले सकते हो। जिस भी फील्ड में आप पीछे हो, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहो और उनके वीडियोस देखो। जब भी नोटिफिकेशन आए, आप जब ऐसे देखते हो तो अगर आप डिवेट भी अपने पाथ से होते हो कुछ टाइम के लिए, है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल, अगर डिवेट भी होते हो तो फिर से आप ट्रैक पे आ
जाओगे ऐसी चीज़ों को जब देखते रहोगे, इनके साथ आप बने रहोगे तो ये सारे थे। और लास्ट में कहूँगी, ये मेरे मैनेजमेंट के टीचर कहा करते थे तो कि कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, और नहीं किया तो सॉरी बॉस, ये चीज़ आपके लिए ही बन के आई है, आप ही को करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।